तो बिग बॉस अब आखिरी कुछ हफ्तों में आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जैसे जैसे अंत आ रहा है वैसे वैसे एक सवाल आ रहा है कि क्या बिग बॉस इस बार भी अनफेयर होगा, क्योंकि जो बिग बॉस चाहते हैं या बिग बॉस के मेकर्स चाहते हैं उन्हीं को विनर बनाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से रजत दलाल ने स्टार्टिंग से ये पूरा शो, ये पूरा सीजन खेला है, आपकी बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं उनकी कंपैरिजन पहले के बहुत सारे एक्स कंटेस्टेंट जिन्होंने शो को विन किया है उनसे कंपैरिजन शुरू हो गया। यहां तक कहने लगे कि रजत दलाल में तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर है यार। और सबने बोला क्योंकि कमाल का उनके अंदर वो गुस्सा, उनके अंदर वो टेम्परामेंट, उनके अंदर वो फनी कैरेक्टर, उनके अंदर वो शायराना अंदाज हो या फिर रिश्ते को लेके लॉयल्टी हो। क्योंकि जिसको उन्होंने बहन माना, जिसको उन्होंने कहा कि अंत तक साथ देंगे, हमेशा साथ दिया, बचाते रहे, चाहे वो शारा हो या फिर ईशा हो। सही बात है। लेकिन अब धीरे धीरे सवाल पैदा हो रहा है कि एक जो विनर की तरह खेलता हुआ नजर आ रहा है वो विनर बनेगा या नहीं बनेगा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्योंकि ऐसा ही हुआ था जब कटारिया को बहुत ज्यादा वोट मिल रहे थे और कटारिया लग रहा था कि शो को विन कर जाएगा। बाहर से जिस तरीके का सपोर्ट था, अचानक से गेम प्लान के तहत कटारिया को निकाल दिया गया। और वैसा ही दिग्विजय राठी के साथ इस सीजन में किया गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि सबको पता था कि दिग्विजय राठी के पास फैन फॉलोइंग बहुत है, सपोर्ट मिल रही थी, अच्छी खासी वोटिंग हो रही थी। यहां तक कि बिग बॉस ने भी कहा कि ये टॉप 5 में थे, लेकिन घर वालों के चपेटे में आ गए और दिग्विजय राठी का रास्ता साफ हो गया, मतलब कि वो घर से बाहर हो गए। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसा सिलसिला चल रहा है तो क्या मेकर्स, क्या कलर्स ये चाहेंगे कि अपने लाडले, जो कि विवेन डिसेना, उन्होंने शुरुआत से ही बोल दिया, बिग बॉस ने भी बोल दिया कि हमारे लाडले हैं और ये लाडले से मजाक नहीं, उनके लिए स्पेशल कॉफी या जो भी शो में ट्रीटमेंट दी जा रही थी। क्योंकि काफी सालों से ये शो को ना कह रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने हाँ बोला। अब वो प्रायोरिटी लिस्ट में तो हमेशा से थे ही, क्योंकि बिग बॉस ने भी बोला है कई बार मेरे लाडले हैं, मेरे लाडले विवेन डिसेना, और वो चीजें देखने को भी मिल रही थी। तो अब क्या मेकर्स उन्हें विनर की तरह बनाना चाहती है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्योंकि आंखें खोलने में भी अगर फैमिली की बात करूं तो एक रजत दलाल की मम्मी आई थी जो इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ नहीं आई थी। एक क्यूट सा मोमेंट था, इमोशनल मोमेंट बन गया था। लेकिन डिसेना की जो वाइफ आई थी वो पूरे तैयारी के साथ आई थी कि आंखें खोलनी है, इनको जागरूक करना है और लाडले को कहीं ना कहीं वो पर्दा हटाना है। क्या बात कर रहे हैं? और पर्दा कौन हटाता है? कोई अपना खास बंदा आए और वो समझाए कि ये बंदा सही है, ये बंदा गलत है, तो इंसान उसी के अकॉर्डिंग अपने गेम प्लान को स्विच करता है। और वैसा ही देखने को मिला, क्योंकि जैसे ही वाइफ आई और गई, उसके बाद विवेन डिसेना कुछ एक्टिव मोड में नजर आए। लेकिन अब जिस तरीके से राठी को निकाला गया गेम प्लान के तहत, क्योंकि वोटिंग बहुत मिल रही थी और हो सकता था विनर भी हो सकता था, उस हिसाब से बिग बॉस ने कहीं ना कहीं अगर रजत दलाल का पत्ता साफ कर दिया, क्योंकि रजत दलाल नो डाउट एक तरफा विनर नजर आ रहा है। और जिस तरीके से उसने पूरे गेम प्लान में इस सीजन में अपना परफॉर्मेंस निखारा है, खुद को दिखाया है, वो विनर नजर आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो क्या अब बिग बॉस के मेकर्स चाहेंगे कि अपने लाडले को एक तरफा जिताए और रजत दलाल का पत्ता साफ करें? क्योंकि ऐसा हो सकता है, यू नेवर नो। और ये चीजें पहले भी हुई है, अब भी हो सकती है। पर मेरे हिसाब से तो विनर जरूर है रजत दलाल, क्योंकि अगर वोटिंग में जाते हैं और जिस तरीके का उनका पूरा शो में कंट्रीब्यूशन रहा है, उस हिसाब पे अगर देखा जाए तो लाडला काफी पीछे नजर आ रहे, रजत दलाल एक तरफा जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोग बताओ, क्या लगता है कि बिग बॉस गेम खेलेंगे और रजत दलाल का पत्ता साफ कर देंगे? अगर फेयर हुआ वोटिंग के आधार पर, रजत दलाल एक तरफा इस शो को जीतता हुआ नजर आएगा। तो बस अपना कमेंट, अपनी राय बताइए और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।